हनुमान जी ने उचित ही कहा था। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं उनके इस विकराल रूप के दर्शन कर सकूं। हे महाबली हनुमान, मैं विनती करता हूं, आप पुनः अपना सामान्य रूप धारण कीजिए प्रभु। वो अपने साधारण रूप में आए, उसके पूर्व ही हनुमान जी के इस अद्भुत रूप की एक झलक पाने का सौभाग्य तो पालूं मैं। हनुमान का पंचमुखी रूप था ही ऐसा कि महाबली भीम भी अपनी चेतना खो बैठे। कुछ समय बाद जब हनुमान अपने साधारण रूप में लौटे तो उन्होंने भीम को उनकी अचेत अवस्था से निकालकर उन्हें जागृत किया। प्रभु, आप कल्पनातीत हैं, अद्भुत है आपकी शक्ति। आपके महाविकराल रूप के दर्शन पाकर तो मुझे ज्ञात हो गया है मैं महाबली पुकारे जाने के योग्य कदापि नहीं हूँ। महाबली तो क्या, मुझ में तो इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं वास्तविक महाबली के उनके वास्तविक पूर्ण रूप के दर्शन भी कर सकूं। बल मुझ में और तुम में कहाँ है भीम? ये तो केवल राम नाम की शक्ति है जो हमें बल प्रदान करती है। अपनी शक्ति और अपने व्यवहार दोनों से ही मैंने आपको निराश किया। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं हनुमान जी। किंतु मैं तो तुमसे तनिक भी निराश नहीं हूं, अपितु तुम्हारी अपार शक्ति और निश्चय की दृढ़ता से अत्यंत प्रभावित हूं। तुमने सभी असफलताओं के बाद भी अपने निरत प्रयत्नों से यह प्रमाणित कर दिया कि तुम सहजता से पराजय स्वीकार करने वालों में से नहीं हो। किंतु तुम ये सदैव स्मरण रखना कि भूल से भी जागृत हुए अहंकार का त्याग करना अति आवश्यक है। हनुमान जी, अपने इस भूल के लिए मैं बहुत ही लज्जित हूं। आप विश्वास रखिए, आपने मुझे जो सीख दी है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। प्रभु नहीं, तुमने तो स्वयं कहा था कि मैं तुम्हारा अग्रज हूं। हनुमत भीम को बोले भाई, आगे बढ़ के हृदय से लगाई, ऊर्जा आशीष रूप प्रदाना, जगमह तुम सो को हनुमाना। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। संकट मोचन महाबली, मुझे शक्ति प्रदान करने के लिए और सफलता का आशीष देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। मैं जिस कार्य के लिए जा रहा हूं उसको सार्थक करने में आपका आशीष मेरा परम सहायक बनेगा। मैंने युधिष्ठिर भैया को वचन दिया है, मैं पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर लेकर आऊंगा। पुरुष मृग? महाबली भीम, पुरुष मृग को कैसे ले जा पाओगे तुम? तुम्हें ज्ञात भी है कौन है पुरुष मृग? ये तो मैं नहीं जानता हनुमान जी। मैंने अपनी शक्ति के अहंकार में भैया को वचन दे दिया था। अब उस वचन को निभाने के लिए समस्त प्रयास करना अनिवार्य है। किंतु आपसे एक निवेदन है, जिस प्रकार आपने मुझे मेरे अहंकार से बाहर निकाला, उसी प्रकार इस कार्य को पूर्ण करने में आप मेरी सहायता कीजिए। ये कार्य तो मेरे लिए भी अत्यंत कठिन है महाबली भीम, क्योंकि अर्ध मनुष्य और अर्ध पशु पुरुष मृग को संभालना कदाचित असंभव ही है। मन की गति से भी तीव्र वेग से चलने की क्षमता है उनकी। जहां उनके चरण पड़ते हैं वो स्थान पवित्र हो जाता है। धर्म के प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा और आस्था है। परम शिव भक्त होने के कारण जहां भी शिवलिंग दिखते हैं बिना पूजा किए आगे नहीं बढ़ते। ओम नमः शिवाय।
ओम नमः शिवाय। अत्यंत अद्भुत है वो। अद्भुत तो हैं, किंतु उनसे एक भयंकर बात भी जुड़ी हुई है। वो पुरुष का भोजन करते हैं और पल भर में किसी भी पुरुष को अपना आहार बना सकते हैं। मुझे आशंका है कि कहीं तुम उन्हें लेने जाओ और वो तुम्हारे साथ इंद्रप्रस्थ जाने के लिए अपनी स्वीकृति भी दे दें, किंतु स्वर्ग से बाहर आते ही वो तुम्हें ही अपना आहार न बना ले। हनुमान जी, अब आपका आशीष पाने के बाद मुझे किसी बात का भय नहीं। चिंता तो बस युधिष्ठिर भैया को दिए हुए वचन की है। यदि मैं उस वचन को नहीं निभा पाया तो पुरुष मृग का आहार बनना ही मेरे लिए उचित होगा। नहीं अनुज, अब जब तक तुम्हारा अग्रज तुम्हारे साथ है, ऐसी स्थिति कदापि उत्पन्न नहीं होगी। तुम निसंकोच स्वर्ग जाकर पुरुष मृग को इंद्रप्रस्थ जाने के लिए आमंत्रित करो। उसके आगे की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। हनुमान जी, मैं आपका साथ पाकर कृतार्थ हुआ। मुझे आज्ञा दीजिए प्रभु। कल्याण हो। अर्थात हनुमान जी ने महाबली भीम को उनके अहंकार से ही नहीं मुक्त किया, उनके कार्य में भी सहायक बने। जगत के सभी संकट हरने वाले संकट मोचन है हनुमान। फिर भला अपने अनुज को कैसे छोड़ देते हैं? हनुमान को भली भांति ज्ञात था कि पुरुष मृग अत्यंत शक्तिशाली एवं वेगवान है। उनसे रक्षित रहना या किसी की उनसे रक्षा करना अत्यंत कठिन कार्य है। इससे देवलोक के देवता भी भली भांति परिचित थे। फिर जब भीम देवलोक पहुंचे तो ये तुमने कैसा वचन दे दिया पुत्र, जो तुम्हारे प्राणों को ही संकट में डाल देगा। आप तो मेरे पिता समान हैं पवन देव। आपको तो ज्ञात ही होगा, मेरे बड़े भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर के वचन को पूर्ण करना मैं अपना धर्म समझता हूँ। इसलिए उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैंने कुछ भी सोचना विचारना उचित नहीं समझा। पुत्र, मैं नहीं चाहता कि तुम अपने प्राण व्यर्थ में ही गवा दो। पुरुष मृग दिव्य है, पवित्र है, किंतु उनको साधना अत्यंत संकटमयी है। हे देव, जब मेरे अग्रज मेरे सहायक हैं तो भला मुझे किसी संकट की क्या चिंता। मुझे स्वयं वानर श्रेष्ठ प्रभु श्री राम के परम भक्त पवन पुत्र कहलाए जाने वाले हनुमान जी ने आश्वस्त किया है कि वो मुझे इस कठिन कार्य में सफलता दिलाने के लिए वे मेरे सहायक बनेंगे। उचित है भीम, यदि स्वयं हनुमान तुम्हारे रक्षक हैं तो मैं तुम्हें पुरुष मृग के निकट ले जाऊंगा। किंतु स्मरण रखना पुत्र, स्वर्ग लोक में तो सब भूख और प्यास दोनों से ही मुक्त रहते हैं, इसलिए यहाँ तो तुम सुरक्षित हो। किंतु स्वर्ग लोक से बाहर जाते ही उनकी भूख पुनः जागृत हो उठती है और फिर वो अपना आहार ढूंढने लगते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। वो रहे पुरुष मृग। ओम नमः शिवाय। जाओ महाबली भीम, किंतु अपनी सुरक्षा के लिए सचेत रहना। हे महान शिव भक्त, भीम का प्रणाम स्वीकार कीजिए। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता धर्मराज युधिष्ठिर की इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं आपको महल ले जाने के लिए आया हूं, ताकि आपके चरण हमारे महल पर पड़े और वो धन्य हो जाए। तुम स्वयं अपनी मृत्यु के मुंह में प्रवेश करना चाहते हो क्या? तुम्हें ज्ञात है ना मेरा भोजन क्या होता है? पुरुष। और तुम्हारे शरीर की तो कदकाठी भी उत्तम है।